कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर पॉलिटिशियन हैं और उनको आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो बेटी हैं तो लेगेसी की वही बात होती है कि किसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो बेटे की तरफ आ गया है। तो अगर मैं आपसे पर्सनल सवाल करूं कि आप इन दोनों में से बेहतर पॉलिटिशियन किसको मानती हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही गलत कंपैरिज़न होगा कि मैं आपने मुझे कहा कि पर्सनल लेवल पे पूछ रहे हैं। हम्म, आज आप मुझे मेरे और मेरे भाई के बारे में भी पूछेंगे हम्म, या फिर फॉर दैट मैटर आपने मेरे फादर का ज़िक्र किया। हम्म, वी आर ऑल इंडिविजुअली वेरी डिफरेंट पीपल। right, तो कैसे डिसाइड करते हैं कौन, जब मैं मेरे और मेरे भाई में कौन बेहतर है, हम्म, उसी तरीके से राहुल जी जो हैं वो इतने वर्षों से 20 साल हो गए कि हम्म, संसद रहे हैं, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। हम्म, प्रियंका जी अभी अभी लोकसभा में हम्म, चुन के आई हैं। तो आप कंपेयर कैसे करें? एक हम्म, भाई बहन है वो एक अलग बात है। एज उनकी पर्सनालिटी या फिर उनका जो पर्सनल व्यवहार है वो एक अलग चीज़ है। बट एज अ पॉलिटिशियन एक है जिनको 20 साल का तजुर्बा रहा है, एक है जो अभी अभी आई हैं। तो आप किस बेसिस तो पे हु इज़ मोर कंपेयर कर एक्सेसिबल? सकते हैं? एक्सेसिबल पर्सनली आप कह रहे हैं? कार्यकर्ता के अ, पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि कार्यकर कांग्रेस में किसी को वो एक्सेस मु करना है। वो मुझे नहीं पता। पर्सनली मेरे लिए हम्म, प्रियंका जी इज़ मोर एक्सेसिबल। हम्म, बट वो शायद उनका नेचर है। हम्म, देखिए, ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप आज मुझे भी कहेंगे आई एम हार्डली एक्सेसिबल ऑन मैसेज। अगर कोई मुझे मैसेज करता है शायद मैं 1 महीने तक ना देखूं, तो वो मेरी एक पर्सनल फ्लॉ है। हम्म, तो उसके लिए अगर आप ये नहीं कह सकते इनएक्सेसिबल है, तो उसी तरीके से प्रियंका जी शायद इज़ मोर क्विक विद अपने फ़ोन के हम्म, साथ या मैसेज के साथ, कि वो बड़ी जल्दी जवाब दे देती हैं। हम्म, राहुल जी का शायद अलग मसरूफियत होगी, तो उनका सबके साथ कैसा है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि प्रियंका जी पर्सनल लेवल पे मेरे साथ ज़्यादा एक्सेसिबल है। मुझे ये बताइए कि जो जो कि आप उस फैमिली से हैं, भले आपने सियासत अब ज्वाइन किया है, जी, लेकिन आपने बचपन से कांग्रेस उस फैमिली को, गांधी फैमिली को और सबको पर्सनली जानती रही हैं जी, और कांग्रेस पार्टी को बहुत बेहतर जानती हैं आप। अगर मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, जी, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, आगे की चीज़ें उनको दिखती हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डोमेन में है सारी चीज़ें, चाहे वो हुँ, कोविड हो, चाहे इकोनॉमी हो, हुँ, चाहे अभी करंट ईरान और यूएस की वॉर, वो सब में वो बहुत वोकल रहे हैं और अलर्ट करते हैं लोगों सही को, मुद्दे पकड़ते सही हैं। मुद्दे पकड़ते हैं। बट जो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पर्सन, जो मैं देखता हूँ कि वो कंसिस्टेंसी की कमी रहती है हमेशा। मिसाल के तौर पे हरियाणा इलेक्शन को जिस तरह से उन्होंने एक्सपोजे किया, बड़ा प्लेटफॉर्म था, आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फिर वो उस दिन वो एक इवेंट मैनेजमेंट होकर रह जाता है, फिर उसके आगे बढ़ता नहीं है। तो ये उनकी अपनी पर्सनल एक इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, या उनकी जो टीम है वो कहीं उनको उस कैंपेन में कन्वर्ट नहीं करने देती है उस इवेंट को? मैं हमेशा कहती हूँ, एक ही नेता हैं जो हम्म, इतना डट के, खुल के, निडर होके हम्म, बोलते हैं। आज आप देखेंगे तो सबको डर लगता है मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोलना, बट राहुल जी एक हैं जो बेबाक होके, निडर होके बोलते हैं। तो ये क्वालिटी हमें उनकी अप्रिशिएट करनी चाहिए। पर जैसा आपने कहा, कंसिस्टेंसी की बात नहीं है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कि कार्यकर्ता और नेता में जो गैप हम्म, होता है, तो मुझे लगता है कि संगठन जो राहुल जी कर रहे हैं वो अकेले कब तक करेंगे? हम्म, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत मजबूत संगठन की जी, ज़रूरत पड़ती है। कहीं न कहीं वो गैप जो है वो उस ह्यूज है। कंसिस्टेंसी को बिगाड़ता है, क्योंकि हम्म, राहुल जी नेता हैं, वो मंच पे जाके बोल सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल सकते हैं, पर वो जब अपनी बात रखते हैं तो कहीं न कहीं नीचे से पूरा संगठन जो है उसको एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह साथ आना चाहिए। वो चीज़ मुझे फ़ील होती है कि लैकिंग है, क्योंकि हम जैसे लोग भी हैं, जो मैंने कहा हम्म, आम कार्यकर्ता, हमें मालूम नहीं है कि उसको आगे लेकर कैसे बढ़े। तो हम्म, कहीं न कहीं एक गैप है जहाँ पे उनके नीचे जो लोग हैं जिन्हें फिर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हम्म, वो नहीं कर पाते। तभी वहाँ पे हम मिस आउट लैक कर करते रहे हैं। हैं। जी। सो कांग्रेस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप चंद साल में? पिछले सारे इलेक्शंस में अगर हम देखें, कंपेयर करें अलग अलग स्टेट्स में, कांग्रेस हारती गई है। जी। अभी अगर मैं बंगाल इलेक्शन की बात करूं, कांग्रेस कहीं नहीं है। जी। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस वक्त उस मोड में है कि हम जीते ना जीते, ये ना जीते, मतलब बीजेपी ना जीते। उनको ये लगता है कि अगर बंगाल में अगर उन्होंने अगर कैंपेनिंग की है स्ट्रॉन्ग, तो कहीं वो टीएमसी के वोट ना काटे, और टीएमसी के अगर वोट काटेंगे तो कहीं बीजेपी को फ़ायदा ना हो जाए। तो मैं एक
मजबूत ओपोनेंट की तरह नहीं खेल रहा हूँ इस वक्त, बजाय इसके कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरा ओपोनेंट है वो हार जाए। तो ऐसे में कांग्रेस का फ्यूचर आप क्या देखती हैं आने वाले चंद सालों में? देखिए, देश को बचाने के लिए तो इस सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कहूँगी कि अभी जो सरकार चल रही है ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। मेरी बात से शायद कुछ लोग वाकिफ़ होंगे, ज़्यादातर जो हैं वो ना भी माने, क्योंकि अभी भी वो जो मोदी भक्ति का एरा चल रहा है। पर जो आपने कहा कि चुनाव हम हारते हैं, देखिए हमारी अपनी जो खामियां हैं उसके बारे में बोलने पर मैं कभी रुकी नहीं हूँ, तो मैंने हमेशा कहा है। पर साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मोदी सरकार है इनके साथ इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। आज भी आपने बंगाल की बात करी, आपने देखा 1-2 दिन पहले कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता फॉर्म 6 ले लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। आप विपक्ष के नेताओं के खिलाफ या विपक्ष के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ भी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शंस में हेरा फेरी होती है। आपके हिसाब से इलेक्शन के डेट्स तक फिक्स होते हैं। मोदी जी के स्केड्यूल के हिसाब से आप इलेक्शन के फेजेस डिसाइड करते हैं। मतलब कहीं ना एक कंप्लीट बायस चल रहा है, एक कंप्लीट कंट्रोल्ड नैरेटिव चल रहा है। आप देखेंगे अभी एयरपोर्ट 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जेवर वाला जो एयरपोर्ट है इनॉग्रेट किया, तो ये तो बड़े उससे दिखा दिया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि कितने एयरपोर्ट जो हैं, जो आप जब अश्विनी वैष्णव जी बोलते हैं मंच पर से कि हमने इतने एयरपोर्ट खोल दिए हैं, जब अमित शाह जी बोलते हैं कि पहले यूपी की सरकार में एयरपोर्ट इतने थे, आज हमने 150 एयरपोर्ट बना दिए, तो ये नहीं बताते कि कितने बंद हो गए, कितने इनफेक्टिव हैं, कितने पुल गिर रहे हैं, कितनी सड़कें टूट रही हैं। आज भी अभी मोदी जी कह रहे हैं कि कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, हज़ारों लोग जो हैं लाइनों में खड़े हुए हैं सिलेंडर के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रमोशन मीडिया करता है और सिर्फ ऑपोजिशन की खामियां दिखाता है, या फिर राहुल गांधी के ऊपर जो नैरेटिव चलाते हैं, उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर है कि हमारी खामियां तो हैं ही थोड़ी बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके फ़ायदे हैं उसकी वजह से तो हम चुनाव हार रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है, आने वाला वक्त भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों पर रोक नहीं आएगी, जब तक जनता को ये समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जब तक जनता को भरोसा नहीं आता है कि ये सरकार उनके लिए गलत है, तब तक विपक्ष। मुमताज़ जी, दिक्कत वही हो रही है कि ये सरकार, मान लीजिए कि मैं मान लूँ कि गलत है जी, बट आई डोंट हैव एन अल्टरनेटिव। मुझे वो, चूँकि मैंने जैसा वही से कहा था, कंसिस्टेंसी की मुझे कमी दिखती है। आपने सारी बातें कही, मीडिया की बातें की, आपने नैरेटिव की बातें की। आप एक एग्जाम्पल देखिए ममता बनर्जी को जी, उनकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के हंगामा कर दिया उन्होंने जी, और झुका दिया। ये जो एक अग्रेसिव कैंपेन है या अग्रेसिव रिटेलिएशन है, वो कांग्रेस में कहाँ है? वो है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अकेले राहुल गांधी जी से ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेता हैं, ही हैज़ टू लीड, बट उनके जो विचार हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सिस्टम है, उसको आगे लेकर चलेगा नीचे से संगठन। और संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो लोग संगठन चला रहे हैं वो मुझे लगता नहीं संगठन है चल रहा है। जो चला रहे हैं, मैं नहीं कह सकती चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, राहुल गांधी हैं, एक्टिव हैं बहुत जी, आप उनके बाद देखिए, मैं उसी की बात कर रही हूँ। सेकंड थर्ड रंग जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उस वजह से इतने सारे लोग हैं, हम जैसे कार्यकर्ता भी, हम लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं हम पार्टी के लिए कुछ करें, और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पद चाहिए, बिना पद के भी आप काम पे लोगों को लगा सकते हैं। आज अगर 4 लोग हैं तो सबको कोई ना कोई रोल देना ज़रूरी नहीं है, बट आप उनको काम पे लगा सकते हैं। ज़्यादातर जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, वो जब मुझे बोलते हैं कि हम फलां डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम फलाना राज्य से हैं, हमारे को ऊपर किसी से बात करा दीजिए, तो मैं बोलती हूँ मैं आपको क्या बात करूँ, मैं ही इस वक्त जॉबलेस हूँ पार्टी में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा वैक्यूम है, जहाँ इतनी बड़ी और इतनी पुरानी राष्ट्रीय दल है, सबसे बड़ा विपक्ष है,
हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। अगर हमें डायरेक्ट कर दिया जाए तो हम राहुल जी के पीछे डट के लग जाए। सिर्फ देखिए राहुल जी जो बोल रहे हैं उसको रीट्वीट करना काम नहीं है। राइट, आप समझ रहे हैं? सबको उसके लिए कुछ करना होगा, उसको जमीन पे उतर के जमीन पे काम होता है, करना बिल्कुल। पड़ेगा, पर उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे जी। बढ़ना पड़ेगा। रैंडमली मुझे तक लोग बोलते हैं कि ग्राउंड पे उतरिए। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ग्राउंड पे कैसे उतरूं? मैं अकेले ग्राउंड पे उतर के क्या करूं? आज मुझे मेरी बात रखनी है, मैं अपनी बात तो रख सकती हूँ, पर क्या करूं? मैं ग्राउंड पे उतर के मतलब घर घर अकेले चली जाऊं? एक एक सिस्टम बनना चाहिए, एक कोई कार्यक्रम बनना चाहिए, कोई डायरेक्शन होना चाहिए कि कोई हमें गाइड करे, एक वेल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इतने हम जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, जो चाहते हैं कि ये विपक्ष मजबूत हो, ताकि लोग हम पे भरोसा करें और हमें जिता के फिर से मुझे लगता है कुछ स्ट्रक्चरल पावर में लेकर आए। रिफॉर्म की बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एब्सोल्युटली मैं बताता हूँ आपको, आप अभी अभी पीएम के बारे में, एचएम के बारे में, या किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, जी, पूरी की पूरी लॉबी आपके पीछे पड़ जाएगी। उसके बिल्कुल उलट, अगर कांग्रेस के, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, खुद कांग्रेस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर देंगे पवन खेड़ा, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया श्रीनेत कर देंगी, फिर मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो जो एक होता है कि भाई मेरी आंधी आंधी आनी चाहिए, आनी चाहिए, वो कहीं कांग्रेस में मतलब मिसिंग, मैं क्या कहूँ, मतलब जीरो है। चाहे वो क्योंकि उसके लिए डायरेक्शन भी तो आप चाहिए ना। कंगना रनौत इतने को देख लीजिए, आपके लीडर के बारे में बोलती हैं वो, उनको देख के मैं असहज महसूस करती हूँ, वही बात आगे ख़त्म हो जाती है। मैं वही कह रही हूँ, अभी कंगना जी कुछ बोलती हैं, मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगी, पर आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स होंगे। हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आज मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कुछ बोलूं, या मैं मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलूं, या फिर मैं कोई एक जनरल बात भी रखूं, ये एज ए इंडिविजुअल मैं कर सकती हूँ। या फिर आज मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ तो शायद मेरी बात 4 लोग ज़्यादा सुन लेंगे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता अगर करना चाहे, अकेले कितना कर लेगा? इट हैज़ टू बी अ मूवमेंट टुगेदर, और वो मूवमेंट को लीड करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जहाँ पे सिर्फ राहुल जी के कहने पर, राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, पर उनके नीचे और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रंग ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, जो नीचे लोगों को गाइड करते जाए और एक स्मूथ ऑपरेशन, मोटिवेट करे, हाँ, मोटिवेट करे और एक स्मूथ ऑपरेशन चलाए। वो चीज़ मिसिंग है हमारी पार्टी में, और इस चीज़ को बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अगर ये बात मैं आज बोलूं तो मेरी पार्टी के ही लोग फिर मुझे बोलेंगे आप एंटी पार्टी हो, आप चले जाओ, आप बीजेपी में जा रहे हो। ये नहीं दिखता है कि हम पार्टी के भले के लिए बोल रहे हैं। आपको सबसे पहले शक की नज़र से देखा जाएगा कि आपने पार्टी के खिलाफ बोल दिया, आप बीजेपी से मिले हुए हो, वो तो बाप दादा पे चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुस्लिम है तो वो उस एंगल से भी आपको बोला जाएगा। तो हम लोग बोले तो क्या बोले और जाए तो कहाँ जाए।